डियर फ्रेंड्स, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण कथा में आप लोगों का स्वागत है। प्रथम भाग, रामायण का बदलता स्वरूप। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि रामायण का प्रभाव दूसरे देशों खासकर एशियाई देशों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इन देशों पर न केवल वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा, बल्कि भारत में रची गई अन्य रामायणों का प्रभाव भी पड़ा। एशियाई देशों में रामकथा का जो स्वरूप विकसित हुआ, यह इन सभी रामायणों का अच्छा सम्मिश्रण था, जिसमें स्थानीय छोटी छोटी कथाओं का भी समावेश हो गया। जिन जिन मार्गों से होती हुई राम कथा दूसरे देशों में पहुंची, उनका प्रभाव और उस देश की अपनी संस्कृति का प्रभाव भी उस पर पड़ा, जिससे उसके स्वरूप में परिवर्तन आता चला गया। रामकथा का स्वरूप हर देश में इतना बदल गया कि ये दूसरों के स्वरूप से बहुत कुछ भिन्न लगने लगा। अपने मूल तथ्य को बिना क्षति पहुंचाए इसने अपना अलग रूप और आकार धारण कर लिया। इन देशों तक आते आते सबसे पहले तो उसके नाम में ही परिवर्तन हो गया, जैसे इंडोनेशिया में जामकक्विन, म्यांमार में रामथग्यन अथवा रामावत्यु, थाईलैंड में रामकियन, लाओस में फलाम, कंबोडिया में रामाकीर्ति, मलेशिया में इसे हिकायत सरी राम कहा गया। जैसे कथा के नाम में परिवर्तन हुआ, वैसे ही पात्रों के नामों में भी परिवर्तन हुआ। उदाहरणार्थ, वाल्मीकि रामायण में जिस पात्र को दशग्रीवा तथा रावण कहा गया, यही पात्र म्यांमार की रामावधू में दत्तागिरी, थाई रामकियन में थोसाकन अथवा दस्कट, मलेशियन हिकायत सरी राम में रुवाना अथवा दुवाना के नाम से जाना जाने लगा। रायन के वध से संबंधित घटनाएं विभिन्न रामायणों में किस तरह वर्णित हैं। उदाहरण के रूप में इसका प्रस्तुतिकरण डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के लेख से किया जा रहा है। 14. वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और राम रावण को मार नहीं पा रहे थे, तब उनके बीच हो रहे युद्ध को देखने के लिए उपस्थित महर्षि अगस्त्य राम को चिंतित देखकर उनके पास गए और उनसे परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले आदित्य हृदय नामक मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मंत्र का 3 बार जप करने पर वे उसी क्षण रावण का वध कर सकेंगे। उनका भारतीय अध्ययन केंद्र बैंकॉक द्वारा 2015 में प्रकाशित पत्रिका का विशेष अंक उपदेश सुनकर राम का शोक दूर हो गया। शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण करने के बाद वे पुनः धनुष उठाकर रावण का वध करने का निश्चय कर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। राम और रावण के मध्य क्रूरतापूर्ण युद्ध आरंभ हुआ। राम रावण के एक के बाद दूसरा सिर काटने लगे, लेकिन राम जैसे ही एक सिर काटते, रावण के वैसा ही दूसरा सिर फिर निकल आता। राम तेजी से उसे काटते, लेकिन फिर वैसा ही दूसरा सिर निकलता देख राम आश्चर्यचकित और संभ्रमित हो गए। तब उनके सारथी मातली ने उनसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा। ब्रह्मास्त्र का स्मरण होते ही राम ने उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया, जिसने उसके हृदय को विदीर्ण कर उसे मार डाला। रामकियन के अनुसार ये धोसाकन दस्कट के सिर नहीं थे, ये उसकी भुजाएं थी जो बार बार कट जाती थीं और पुनः शीघ्रता से जुड़ जाती थी। इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित राम को विवेक ने बताया कि कोई भी हथियार थोसाकन को मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाली जा चुकी है, जो उसके गुरु गोपुत्र के संरक्षण में रखी गई है। थोसाकन केवल तभी मर सकता है जब पात्र में रखी आत्मा को कुचलकर मार दिया जाए। हनुमान ने इस काम को करने की इच्छा व्यक्त की। राम को सतर्क करके ये अंगद को साथ लेकर धोसाकन के गुरु गोपुत्र के पास गए। बहुत ही चतुराई से हनुमान आत्मा के पात्र को गोपुत्र से ले आए। राम और थोसाकन के बीच फिर से युद्ध होने पर उन्होंने आत्मा को कुचल दिया और उसे समुद्र की रेत की गहराई में दबा दिया। उसके बाद ही राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर थोसाकन को मार दिया।
मलेशिया की रामायण हिकायत सरी राम में रावण की मृत्यु को लेकर एक असामान्य सी बात मिलती है कि रावण के दाएं कान के पीछे एक छोटा सा 11वीं सिर भी था। राम के द्वारा भीषण युद्ध किए जाने के बाद भी जब रावण नहीं मरा तो सीता ने राम के पास संदेश भेजा कि रावण के इस 11वें सिर में ही उसके प्राण है। यही उसके प्राणों का आधार है। रावण तभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है जब राम उस सिर पर घातक प्रहार करें। तब राम ने रावण के उस सिर को घायल किया और उस घायल सिर के साथ उसे सरंदिया पर्वत पर पड़ा छोड़ दिया। वहीं जीवन ने रावण से धीरे धीरे विदा ली। जय श्री राम। आगे सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।